आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मॉडल या नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। आज हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पर काम कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को हमारे देश में आज भी सही में यह पता नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल या नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। यदि आज आपको भी ये नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं और आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो इसलिए इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। आज के इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि सही में नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो के पहले भी मैंने नेटवर्किंग से संबंधित 3 वीडियो इस चैनल पे डाल रखे हैं। एक बार आप उन वीडियोज को भी जरूर देखें। जब आप उन वीडियोज को देखेंगे तो आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसे हमें क्यों करना चाहिए। तो आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। ये वीडियो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है और आप पूरी डिटेल से आज ये जानेंगे कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप बने रहें। अब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। दोस्तों, हर व्यक्ति बाजार से अपने जरूरत के हिसाब से मनपसंद सामान को खरीद के लाता है और उसके बदले में दुकानदार को पैसे देके आता है और अपने घर पे आ जाता है। उपभोक्ता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सामान उसके पास में किस तरीके से पहुंचता है। सामान्य तौर पर उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व वह वस्तु या वो सामान निर्माता से लेके दुकानदार तक का सफर तय करता है। जिस सामान को हम घर पे लेके आते हैं, जो सामान हम घर पे लेके आते हैं वो उस निर्माता से लेके और दुकानदार तक का जब सफर तय करता है, उस दौरान उस वस्तु की उपयोगिता या उसका गुण या उसकी क्वालिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज जरूर बढ़ जाती है, वो है उस प्रोडक्ट की कीमत। जब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है या निर्माता के यहां पे बनता है, उस दौरान उसकी कीमत कम होती है, लेकिन आपके और हमारे पास पहुंचते पहुंचते उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। और इसके पीछे एक ही कारण है, वो है कि जितने भी ब्रांड आज बाजार में मौजूद हैं वह अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेते हैं और विज्ञापनों में बहुत सारा खर्चा आता है और विज्ञापन करवाने के लिए वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का सहयोग लेते हैं। और जितनी भी सेलिब्रिटीज जो विज्ञापन करती हैं या करता है तो फ्री में तो करते नहीं होंगे, लाखों करोड़ों में होता है। उसी पैसे को वापस प्राप्त करने का जो सिस्टम है उसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। या सीधी भाषा में हम बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नहाने से, धोने से, खाने से, पीने से पैसा आता है। क्या आज से पहले जो भी सामान आप अपने जरूरत का बाजार से खरीद के ला रहे थे, चाहे वो आपका नहाने का है, धोने का, खाने का, पीने का, जो भी सामान आपके जरूरत का है आप बाजार से खरीद के ला रहे हैं, क्या उस सामान को खरीदने के बाद आपकी जेब में किसी भी तरीके का कोई पैसा आता है? एक भी पैसा नहीं आता। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई भी जरूरत का सामान आप खरीद के लाते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद आपके घर में जरूर कुछ ना कुछ पैसा आता है। इसी को हम अब और डिटेल से समझते हैं। आज भी दुनिया का हर व्यक्ति इस काम को कर रहा है और आप भी कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? आप भी आज की डेट में इस काम को कर रहे हैं, हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम किस तरीके से इस काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इस चीज को किस तरीके से कर रहे हैं, फिर हम आएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से होती है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि बचपन से हर व्यक्ति किसी न किसी चीज के बारे में किसी न किसी व्यक्ति को जरूर सलाह देता हुआ आ रहा है, या हम बहुत सारी चीजों के बारे में
रिकमेंड करते हैं या किसी की सर्विसेज हमें अच्छी लगती है, उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं, लोगों से बात करते हैं। जैसे बताते हैं वो डॉक्टर अच्छा है, वो हॉस्पिटल अच्छा है, वो स्कूल अच्छा है, वो गाड़ी वाला भैया अच्छा है, वो दुकान वाला अच्छा है, वो वकील अच्छा है। इस तरीके से बहुत सारी चीजों के बारे में हम बताते हैं। या कोई मिठाई वगैरह आपको पसंद आती है तो आप बताते हैं कि वो फलानी दुकान की मिठाई बहुत बढ़िया है। या आपने कभी मूवी देखी होगी, आप बताते होंगे भाई साहब वो मूवी क्या कमाल की है, एक बार देख के आना। इस तरीके से हम बहुत सारे लोगों को ऐसी चीजें बताते आ रहे हैं। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, क्या ये सब चीज करने के बाद या हम लोगों को जो बता रहे हैं, क्या बताने के बदले में हमें वहां से कोई पैसा आ रहा है? एक भी पैसा नहीं आ रहा, और फिर भी हम लोगों को सलाह देते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों ये ही नेटवर्किंग है। अब समझते हैं कि नेटवर्किंग मॉड्यूल है क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है। अब हम इसको समझ लेते हैं। अब ये चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग मॉड्यूल है जिसमें एक कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करती है। यही नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सारा का सारा जो गेम है वो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन का है। जैसे कि आपने किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आप अपनी जरूरत की कोई भी चीज जो आपको पसंद है, जो आपके घर के अंदर काम में आने वाली है और जो बजट आपका अलाउ करता है, उसी हिसाब से आप उस वस्तु को खरीदते हैं। खरीदने के बाद उस वस्तु के बारे में जो भी आपको अच्छा लगता है, उसी चीज की चर्चा जब आप लोगों के बीच करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैंने फलानी कंपनी का ये प्रोडक्ट खरीदा है, मुझे इस प्रोडक्ट को खाने से या उपयोग में लेने से ये फायदा हुआ है। इस तरीके से जब आप सामने वाले किसी व्यक्ति को बताते हैं, यदि वो व्यक्ति भी उस प्रोडक्ट को लेता है तो आपको फायदा होता है। और अक्सर ये चीज तो हम करते ही हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम जैसा चर्चा करते हैं वही चर्चा यहां पे करनी है। और वैसे भी दिन भर में हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज की किसी ना किसी रूप में चर्चा करता ही करता है। जब आप यहां पे जो सामान खरीद लेते हैं, उसी सामान को यूज करने के बाद जो अच्छा लगता है उसी के बारे में आपको अपने आसपास में पड़ोसियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उस सामान के बारे में चर्चा करनी है। और जब आप चर्चा करते हैं तो उसके बदले में आपको जरूर पैसा आता है। पैसा किस तरीके से आता है? जब आप उन लोगों को बताते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, और वो लोग भी सीधे आपके माध्यम से उस निर्माता से जुड़ जाते हैं जिस निर्माता से आप जुड़े हुए हैं, और आपके बताए हुए पैटर्न पर जब वो भी उस सामान की खरीदारी करते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग सीधे निर्माता से जुड़ जाते हैं। और आपके द्वारा जितने भी लोग निर्माता से जुड़ जाते हैं वही आपका नेटवर्क कहलाता है। और इसका डाटा एक कंप्यूटर में फीड होता है। जितने भी लोग आपके माध्यम से निर्माता से जुड़ते हैं और जितनी भी वो खरीदारी करते हैं और उनका टोटल जो टर्नओवर होता है, उसी का जो कमीशन आपके पास में आता है, यही नेटवर्किंग के अंदर होता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला खूबसूरत बिजनेस है। और ये इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ कर रही है। और इस बिजनेस की एक खूबसूरती और है, ये बिजनेस एवरग्रीन है और ये चलेगा ही चलेगा, कभी भी ये बंद नहीं हो सकता। चाहे किसी भी तरीके की कोई मंदी आए, इस बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये चलेगा ही चलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आप देख रहे हैं फिलहाल भी कोविड चल रहा है, पिछले 2 साल कंप्लीट हो गए हमारे देश में, दुनिया में भी कोविड अपने पांव पसारे हुआ है। अप्रैल और मई 2021 में
कोविड बिल्कुल पीक पे था, उस दौरान बहुत सारी इंडस्ट्रीज ठप हो गई थी, बहुत सारे लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। लेकिन उस दौरान भी एकमात्र यही एक इंडस्ट्रीज थी जो बंद नहीं हुई, जो दौड़ रही थी, चल नहीं रही, दौड़ रही थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या कोविड के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने नहाना, धोना, खाना, पीना सब बंद कर दिया हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब लोग घर पे थे तो ज्यादा कर रहे थे, नहाना धोना तो ज्यादा हो रहा था उस दौरान। तो आप सोचिए कि इसके अंदर जितने भी जो प्रोडक्ट हैं वो ही तो प्रोडक्ट हैं जो हम सुबह से लेके शाम तक, रात तक जिन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, सारे प्रोडक्ट वही तो हैं जो नहाने के, धोने के, खाने के, पीने के हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना है। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ये तब तक चलेगी जब तक इस धरती पे इंसान रहेगा। ये कभी भी किसी भी मंदी का शिकार हो ही नहीं सकती। तो ये दोस्तों, ये एवरग्रीन बिजनेस है, हर व्यक्ति को इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करना चाहिए। इस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत लगभग 1930 के आसपास हुई थी। और उसके बाद हमारे हिंदुस्तान की हम बात करें, 1990 के दशक के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत में इस इंडस्ट्रीज के बारे में लोगों को बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन अब हमारे हिंदुस्तान में भी ये इंडस्ट्रीज बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर रही है। हमारे भारत सरकार भी इस इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। सितंबर 2016 में भी इस इंडस्ट्रीज के लिए एक गाइडलाइन बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और रिसेंटली अभी 28 दिसंबर 2021 को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन बनाई थी। वो गाइडलाइन ये थी कि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल पे जितनी भी कंपनियां हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, उनको इन नियमों को फॉलो करना ही होगा, नहीं तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक मजबूत गाइडलाइन बनाई, जिससे इस इंडस्ट्रीज में और ज्यादा क्लियरिटी देखने को आपको मिलेगी और ज्यादा लोग इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करेंगे। और आज भी लाखों लोग इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करके देश विदेशों में अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, लाखों रुपए यहां से अर्न कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात, सबसे ज्यादा करोड़पति इसी इंडस्ट्रीज ने दिए हैं। एक चीज मैं और आपको यहां बताना चाहूंगा, एक डाटा ये बताता है, फिक्की और केपीएमजी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये बताती है कि आने वाले 2025 तक ये इंडस्ट्रीज 64,500 करोड़ या 625 मिलियन की होने वाली है। आप सोचिए कि ये इंडस्ट्रीज कितने बड़ी होने वाली है। ये हो सकता है 2025 से पहले ही आपको देखने को मिल जाए, और 2025 आते आते इस इंडस्ट्रीज में तकरीबन 2 करोड़ लोग ऐसे होंगे आपके हिंदुस्तान में ही जो इसमें काम कर रहे होंगे। और आज लगभग 170 देश ऐसे हैं जिसमें ये इंडस्ट्रीज बहुत तेजी के साथ में ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, मेरा आपको यही मैसेज है कि ये इंडस्ट्रीज बहुत ही शानदार और जानदार है और बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जिंदगी में एक बार इस इंडस्ट्रीज को जरूर ज्वाइन करना, आप अपना हर सपना यहां से साकार कर सकते हैं। और ये एक पारिवारिक बिजनेस है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि लाइफ में इस बिजनेस को एक बार जरूर ज्वाइन करें। और जो भी माता पिता इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को एक बार इस इंडस्ट्रीज को जरूर ज्वाइन कराना, क्योंकि इसके फायदे बहुत सारे हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। रियली में जब आप इस इंडस्ट्रीज के बारे में आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये इंडस्ट्रीज इतनी पावरफुल है जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप यहां तक बने रहे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। फिर अगले वीडियो में इसी तरीके से मिलते हैं, इसी तरीके के वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।